फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के नेक्स्ट जहाँ तक चले जाएं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 तक पिछली वाली वीडियो में कवर कर लिया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th और क्लास 10th वालों के लिए, 10th 12th दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले धातु तत्व क्या है। तो पहले धातु तत्व क्या है? लिथियम है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। तो सबसे पहले क्या आता है? लिथियम आता है। हेलियम क्या होता है? अधातु होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। 13 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मतलब धात्विक गुण बढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रहता है क्लोरीन और यहाँ पे रहता है सोडियम। तो क्लोरीन से अगर हम सोडियम की तरफ आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन अगर पूछे कि अधात्विक गुण बढ़ता है तो कहाँ चल जाएंगे? सोडियम से क्लोरीन की तरफ। सोडियम से क्लोरीन की तरफ अधात्विक गुण बढ़ता है और क्लोरीन से सोडियम की तरफ धात्विक गुण बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 14 है तीसरी आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, तीसरी आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या 3 होती है। आपको बता दें कि तत्वों की संख्या यानी मतलब जितना आवर्त रहेगा उसमें तत्वों की संख्या उतना ही रहेगी, ठीक है। तो तीसरा आवर्त कह रहा है तो तत्वों की संख्या 3 रहती है। चलिए मतलब कक्षाओं की संख्या 3 रहती है। ध्यान दीजिएगा, जितना कक्षा मतलब जितना आवर्त उतना कक्षा रहेगा। आप समझ रहे होंगे, जितना आवर्त उतना कक्षा, उतना ऑर्बिट रहेगा, ऑर्बिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान देंगे। 15 नंबर है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का अल्युमिनियम कौन सा जगह लेता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में गैलियम जो है ना, गैलियम, वो इक्का, उन्होंने बताया था कि इक्का के जगह पे कोई नया तत्व आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उस इक्का एल्युमिनियम के जगह पे कौन सा तत्व आया? गैलियम आया, गैलियम, जो ये क्या है? उपधातु है। चलिए 15 के बाद 16 की तरफ बढ़ेंगे। 16 है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब की गई। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की गई 1913 में। 1913 में किसने किया था? मोसले ने किया। किसने? मोसले ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। लाइक तो जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। किस वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ी कन्फ्यूजन करता है। ये देगा क्षारीय, आइए को देगा क्षारीय मृदा, मतलब मृदा क्षारीय, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग फर्स्ट को यानी पहला वर्ग को क्या कहते हैं हम? क्षारीय धातु कहते हैं। 17 के बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। किस वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा, ध्यान दीजिए, अल्काइन अर्थ मेटल किसे कहा जाता है? तो दूसरे को। पहले वाले को कहते हैं हम क्या? क्षारीय धातु। दूसरे वाले को कहते हैं क्या? क्षारीय मृदा धातु या अल्काइन अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। 19 है हमारा, वर्ग 16 के तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग जानते हैं चाल्कोजन नाम से, चाल्कोजन या कलकोजन, ठीक है। कलकोजन या चाल्कोजन, किसके किसके नाम से जानते हैं? चाल्कोजन या कलकोजन, कलकोजन। चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग। 20 है हमारा, किस वर्ग के तत्वों को केरोसिन में डुबा के रखा जाए। ध्यान दीजिएगा, यह जो तत्व है ना, काफ़ी एक्टिव पदार्थ होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो इन सभी को किस में रखते हैं हम? केरोसिन तेल में रखते हैं। चलिए, ताकि ये किसी अन्य पदार्थ से रिएक्ट ना कर सकें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। 21 है, किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा चिप्स में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा होगा। नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।